बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और सुंदर रानी शासन करती थी। उसकी बुद्धिमानी की दूर दूर तक चर्चा थी, लेकिन रानी को एक अजीब आदत थी। वे अक्सर अपने राज्य के आम लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करती थी। एक दिन भेष बदलकर रानी महल से बाहर निकली और बाजार में घूमने लगी। चलते चलते वह एक लोहार की दुकान पर रुकी। वहां एक हट्टा कट्टा मेहनती लोहार लोहे को पीट कर लवार और औजार बना रहा था। उसकी कलाई की नस लोहे की तरह मजबूत थी और माथे पर मेहनत की बूंदें चमक रही थी। रानी कुछ देर तक उसे काम करते देखती रही। लोहार ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या चाहिए देवी, कोई औजार बनवाना है? रानी मुस्कुराई, बस देख रही थी, तुम्हारा काम बहुत कठिन लगता है। लोहार हंस पड़ा, हाँ मेहनत तो है, लेकिन यही मेरा जीवन है। हर हथौड़े की चोट से मैं कुछ नया बनाता हूँ। रानी को उसकी बातें पसंद आई। उसने लोहार से और बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगी। रानी लोहार की बातों में इतनी मगन हो गई कि समय का पता ही नहीं चला। लोहार अपनी बनाई हुई तलवारों की धार जांच रहा था, बीच बीच में रानी से बातें कर रहा था। बातों बातों में रानी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लोहार ने हथौड़ा नीचे रखा और कहा, मेरा नाम वीर है। मैं यहीं इसी गांव में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता भी लोहार थे और उन्होंने मुझे यह हुनर सिखाया। रानी ने देखा कि वीर के हाथों में मेहनत के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ बड़ा करने की चाहत। रानी ने आगे पूछा, तुमने कभी सोचा तुम केवल हथियार ही नहीं बल्कि इतिहास भी गढ़ सकते हो? वीर थोड़ा मुस्कुराया, इतिहास राजा और सेनापति बनाते हैं, हम तो बस उनके लिए तलवारें बनाते हैं। रानी उसकी सोच को समझना चाहती थी। उसने छुपाकर एक सोने की मोहर उसके हाथ में रख दी और कहा, यह रख लो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक खास तलवार बनवाओ, लेकिन यह तलवार साधारण नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए कि जिसे भी मिले वह खुद की शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करे। और वीर चौंक गया। उसने कभी ऐसा तलवार बनाने के बारे में सोचा नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि ऐसी तलवार कैसे बनाए। इधर महल में रानी के देर से लौटने पर हलचल मच गई। मंत्री और सैनिक उन्हें खोजने निकल पड़े। जब रानी महल लौटी तो उनकी सबसे प्रिय दासी ने पूछा, आप इतनी देर कहाँ थी रानी? माँ, रानी मुस्कुराई, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो सिर्फ लोहा ही नहीं गढ़ता बल्कि एक दिन किस्मत भी गढ़ सकता है। अब रानी को इंतजार था कि वीर अपनी अनोखी तलवार कैसे बनाएगा, और दूसरी तरफ वीर सोच रहा था कि यह तलवार कैसी होगी जो रानी के दिल में जगह बना सके। रानी ने वीर को खास तलवार बनाने का काम सौंप दिया था, लेकिन वह खुद भी सोच में थी कि यह तलवार उसे क्यों इतनी खास लग रही थी। उधर वीर दिन रात उस पर मेहनत कर रहा था, लेकिन वह इस सवाल से जूझ रहा था कि एक तलवार आत्मविश्वास कैसे दे सकती है। इस राज्य का राजा विक्रम सिंह युद्ध कला में निपुण था, अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था, लेकिन वह रानी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से भी प्रभावित था। एक दिन जब रानी महल में बैठी हुई कुछ लिख रही थी, राजा विक्रम सिंह वहां आए और बोले, रानी, सुना है तुमने किसी लोहार को एक खास तलवार बनाने के लिए कहा है? रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं देखना चाहती हूँ कि हथियार सिर्फ युद्ध के लिए होते हैं या वे किसी और को शक्ति और आत्मविश्वास भी दे सकते हैं। राजा थोड़ा गंभीर हो गए। रानी, तलवार का काम सिर्फ काटना है, आत्मविश्वास तो योद्धा के भीतर होता है। रानी ने धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि यह तलवार किस तरह से एक साधारण लोहार को भी खास बना सकती है। इधर वीर सोच में पड़ा था कि तलवार को कैसे खास बनाया जाए। उसने राज्य के पुराने ग्रंथ पढ़े, तांत्रिकों से सलाह ली और यहाँ तक कि जंगल में जाकर प्रकृति से प्रेरणा लेने लगा। एक दिन वह एक बूढ़े संत से मिला, जिन्होंने कहा, अगर कोई चीज आत्मविश्वास देती है तो वह है विश्वास, या तो खुद पर या फिर किसी और पर। अगर तुम्हारी तलवार में यह गुण आ जाए तो यह दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार होगी। वीर को कुछ समझ आया। उसने तय किया कि यह तलवार सिर्फ लोहे की नहीं होगी, इसमें कुछ ऐसा होगा जो इसे खास बनाएगा। अब वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस तलवार का असर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में पड़ने वाला था। वीर अब समझ चुका था कि तलवार को सिर्फ तेज धार वाली नहीं बल्कि विशेष बनाना होगा, ऐसी जो किसी को
भी आत्मविश्वास से भर दे। उसने अपनी पूरी ताकत और हुनर लगा दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जब तलवार तैयार हुई। यह साधारण तलवारों से अलग थी। इसका हाथ खास धातु से बना था, जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। उसकी धार इतनी तीखी थी कि हल्की सी रगड़ से भी लोहा कट सकता था। लेकिन सबसे खास बात थी इसका संतुलन। इसे पकड़ते ही ऐसा लगता था जैसे यह तलवार हाथ का हिस्सा बन गई हो। वीर को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे लगा कि यह तलवार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक प्रेरणा थी। इधर राजा विक्रम सिंह को भी इस तलवार की चर्चा सुनाई दी। उन्होंने रानी से कहा, मुझे भी देखना है कि आखिर यह तलवार कैसी है जिसे तुम इतना खास मान रही हो। रानी मुस्कुराई और महल में वीर को बुलवाया गया। वीर घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बनाई हुई तलवार हाथ में ली, उसके भीतर एक नई ताकत आ गई। उसने अपनी बनी कृति को लेकर महल की ओर कदम बढ़ाया। महल के बड़े दरबार में वीर को बुलाया गया। वहां राजा, रानी, मंत्री और सैनिक मौजूद थे। राजा विक्रम सिंह ने तलवार को ध्यान से देखा। उन्होंने वीर से पूछा, इस तलवार को खास बनाने के लिए तुमने क्या किया? वीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह तलवार सिर्फ धार से नहीं बल्कि विश्वास से बनी है। इसे जो भी पकड़ेगा उसे खुद पर भरोसा होगा कि वह अजय है। राजा ने तलवार हाथ में ली और हल्का झटका दिया। तलवार इतनी संतुलित थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उन्होंने वीर की ओर देखा और कहा, इसका असली परीक्षण युद्ध में होगा। अगर यह तलवार उतनी ही शक्तिशाली है जितना तुम कहते हो, तो यह हमारे राज्य की सबसे अनमोल संपत्ति बन सकती है। अब वीर की तलवार को असली परीक्षा देनी थी, एक ऐसे युद्ध में जो राज्य के भविष्य को बदल सकता था। वीर की तलवार को देखकर राजा विक्रम सिंह प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने इसे युद्ध में परखने का निर्णय लिया। इधर रानी को एहसास होने लगा कि वीर सिर्फ एक कुशल लोहार नहीं बल्कि अलग ही इंसान है, संघर्षों से गढ़ा हुआ, अपने काम के प्रति ईमानदार और निडर। अब रानी जब भी महल से बाहर निकलती तो अक्सर वीर की दुकान पर चली जाती। कभी वह बहाने से किसी पुराने हथियार की मरम्मत कराने जाती, तो कभी बस ऐसे ही बाजार में घूमने के लिए। वीर पहले थोड़ा संकोच करता, लेकिन धीरे धीरे उसे भी रानी का साथ अच्छा लगने लगा। उसकी आंखों में जो सम्मान और समझ थी वह किसी और में नहीं दिखती थी। एक दिन जब रानी वीर की दुकान पर गई तो उसने हल्के स्वर में कहा, तुम्हारी बनाई हुई तलवार ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वीर ने हथौड़ा नीचे रखा और पूछा, कैसी रानी साहिबा? रानी ने मुस्कुराते जवाब दिया, तुम्हारी ये बात की आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है। यह सिर्फ तलवारों पर ही नहीं, जीवन पर भी लागू होता है। वीर ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। उसे समझ में आ रहा था कि रानी उससे बस एक सामान्य बात नहीं कर रही बल्कि कुछ और कहना चाह रही थी। इधर राजा विक्रम सिंह युद्ध की तैयारियों में जुट गए थे। सीमाओं पर दुश्मनों की हलचल तेज हो रही थी। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वीर की बनाई तलवार को ही अपने मुख्य तलवार बनाएंगे। रानी इस युद्ध को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसके मन में एक और संघर्ष चल रहा था। वीर के प्रति उसकी बढ़ती भावनाएं। एक रात जब चांदनी महल की छत पर बिखरी थी, रानी अपनी प्रिय दासी के साथ बैठी थी। दासी ने धीरे से पूछा, क्या सोच रही हैं रानी माँ? रानी ने धीमे स्वर में कहा, अगर कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण लोहार तुम्हारे दिल के करीब आ जाए तो क्या यह सही होगा? दासी मुस्कुराई। रानी माँ, दिल को कभी ऊंच नीच समझ नहीं आती, वह तो बस सच्चाई को पहचानता है। रानी को यह सुनकर सुकून मिला, लेकिन वह जानती थी कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। इधर वीर को भी महसूस होने लगा कि रानी के प्रति उसकी भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन वह जानता था कि एक लोहार और एक रानी के बीच की दूरी इतनी आसानी से पिटने वाली नहीं थी। फिर एक दिन दरबार से बुलावा आया। राजा ने वीर को बुलवाया और कहा, तुम्हारी तलवार अब हमारे युद्ध का हिस्सा बनेगी, लेकिन क्या तुम खुद इसे युद्ध में परखने के लिए तैयार हो? वीर चौंक गया। क्या वह सिर्फ एक लोहार बनकर रह सकता था, या अब से अपने भाग्य को किसी और दिशा में मोड़ना होगा? इधर रानी को भी यह खबर मिली। उसने मनी मन सोचा, क्या यह सिर्फ युद्ध की परीक्षा है या मेरे और वीर के बीच के बंधन की भी? वीर को अब एक नई परीक्षा का सामना करना था। उसने हमेशा तलवारें बनाई थी, लेकिन अब उसे खुद तलवार उठानी थी। राजा विक्रम सिंह ने उसे युद्ध में जाने का प्रस्ताव दिया था
और यह कोई मामूली अवसर नहीं था। जब रानी को यह पता चला तो उसके मन में हलचल मच गई। वह जानती थी कि वीर एक कुशल लोहार है, लेकिन एक योद्धा के रूप में उसने कभी खुद को नहीं आजमाया था। रानी ने महल में राजा से बात करने की कोशिश की। महाराज, वीर एक अद्भुत शिल्पकार है, लेकिन वह योद्धा नहीं है। क्या उसे युद्ध में भेजना उचित होगा? राजा विक्रम सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, मैं वीर की परीक्षा नहीं ले रहा, मैं उसे एक मौका दे रहा हूँ। उसने जो तलवार बनाई है उसे सबसे पहले वही परखने। अगर वह इस युद्ध में सफल होता है तो यह साबित होगा कि उसने बनाई तलवार सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक है। रानी चुप हो गई। उसे समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ वीर की परीक्षा नहीं थी बल्कि उनके संबंधों की परीक्षा थी। वीर के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह युद्ध में जाए और खुद को साबित करे, या फिर एक लोहार के रूप में ही रहे। उसने फैसला किया कि वह अपनी बनाई हुई तलवार को खुद परख कर देखेगा। महल के प्रांगण में राजा ने उसे एक विशेष ट्रेनिंग देने का आदेश दिया। राजमहल के सबसे कुशल सेनापति वीर को तलवारबाजी सिखाने लगे। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे वीर अपनी बनाई तलवार के साथ तालमेल बिठाने लगा। रानी दूर से यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। अगर वीर युद्ध में चला गया और कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा? एक रात जब वीर अपनी कुटिया में आराम कर रहा था, रानी गुप्त रूप से उससे मिलने आई। तुम यह सब क्यों कर रहे हो वीर? रानी ने धीरे से पूछा। वीर ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ लोहार नहीं रहना चाहता। अगर मेरी बनाई तलवार में सच में शक्ति है तो सबसे पहले मुझे ही इसे साबित करना होगा। रानी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, और अगर तुम वापस नहीं आए तो? वीर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं वापस ना आया तो कम से कम यह जानकर जाऊंगा कि मैं अपने भाग्य को खुद गढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी तलवार को गढ़ा। रानी की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ी रही, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। युद्ध का समय नजदीक आ रहा था। अब राजा ने घोषणा कर दी कि कुछ ही दिनों में सेना दुश्मन के खिलाफ कुछ करेगी। वीर भी इस सेना का हिस्सा होगा। युद्ध का दिन नजदीक आ रहा था। महल में तैयारियां जोरों पर थीं। विक्रम सिंह अपनी सेना को संगठित कर रहे थे और वीर भी अपने परीक्षण के अंतिम चरण में था। रानी का मन विचलित था। वह जानती थी कि वीर अब केवल एक लोहार नहीं बल्कि एक योद्धा बनने जा रहा था, लेकिन क्या वह इस युद्ध से सुरक्षित लौटेगा? एक रात जब पूरा महल नींद में था, रानी अकेले महल की छत पर टहल रही थी। तभी उसे हल्की आहट सुनाई दी। उसने देखा वीर नीचे आंगन में अकेला खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। रानी ने चुपचाप नीचे जाने का फैसला किया। रानी धीरे धीरे वीर के पास पहुंची। वीर ने उसे देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? रानी ने पूछा। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, युद्ध के बारे में सोच रहा था। पहली बार तलवार उठाने जा रहा हूँ, वह भी असली युद्ध में। रानी ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लग रहा है। वीर मुस्कुराया। डर कैसा रानी साहिबा? आपने ही तो कहा था कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रानी ने पहली बार औपचारिकता छोड़कर उसका हाथ थाम लिया। लेकिन तुम्हारी हार का डर मुझे परेशान कर रहा है। वीर चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि रानी के शब्दों में केवल चिंता ही नहीं बल्कि कुछ और भी था, एक गहरा जुड़ाव। कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। ठंडी हवा के झोंके उनके चारों ओर बह रहे थे। अगली सुबह राजा विक्रम सिंह ने वीर को दरबार में बुलाया। वीर, मैं तुम्हें इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, राजा ने कहा। आदेश दीजिए महाराज। वीर ने सिर झुकाया। राजा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, शत्रु सेना हमारी उत्तरी किले को घेरने वाली है। अगर वह किला टूट गया तो हमारी राजधानी भी खतरे में आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां की रक्षा करने वाली सेना का नेतृत्व करो। पूरा दरबार स्तंभ था, लेकिन एक साधारण लोहार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन राजा का निर्णय अटल था। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ महाराज। रानी चुपचाप यह सब सुन रही थी। अब उसका दिल और भी बेचैन हो गया था। युद्ध के लिए कुछ करने का समय आ गया। वीर ने अपनी तलवार संभाली और सेना के साथ चल पड़ा। रानी महल की ऊंचाई से उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। क्या वह लौट कर आएगा? यह सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। वीर अपनी सेना के साथ उत्तरी किले की ओर कूच कर गया।
उसकी तलवार अब केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और रानी के विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। उत्तरी किला दुश्मनों से घिर चुका था। वीर ने जैसे ही वहां कदम रखा, उसे उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। दुश्मन सेना विशाल थी, उनके पास बेहतर घोड़े थे, हथियार थे, लेकिन वीर को खुद पे भरोसा था। रात को सैनिकों के साथ रणनीति बनाए हुए वीर ने कहा, हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन अगर हम अपनी ताकत और चतुराई से लड़े तो जीत हमारी होगी। सैनिकों ने सहमति में सिर हिलाया। इधर महल में रानी लगातार वीर के बारे में सोच रही थी। हर दिन उसे संदेशों के जरिए युद्ध की स्थिति का पता चलता, लेकिन वीर के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं था। एक रात वे अपने शयन कक्ष में अकेले बैठी थी, जब उसकी दासी ने आकर कहा, रानी माँ, आपको वीर जी से जुड़ी खबर मिली। रानी ने धीरे में सिर हिला दिया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वह सुरक्षित है। युद्ध का पहला दिन भीषण था। वीर ने अपने अनुभव से सैनिकों का नेतृत्व किया, दुश्मनों को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी रात दुश्मन सेना ने चुपके से किले की दीवारें तोड़ने की कोशिश की। वीर को यह पता चला और वह तुरंत वहां पहुंचा। एक जबरदस्त संघर्ष हुआ। वीर ने अकेले ही कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन तभी एक दुश्मन ने पीछे से हमला किया और वीर के कंधे पर तलवार आकर लगी। उसी समय महल में रानी की नींद अचानक खुल गई। उसे सपना आया था कि वीर घायल हो गया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक दूत को बुलाया और कहा, अभी उत्तर के किले से संदेश लाओ। दूत तेजी से रवाना हुआ। वीर घायल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और अपनी तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना किया। उसकी इस वीरता को देखकर सैनिकों का जोश दुगना हो गया। उन्होंने दुश्मनों को खदेड़ दिया। महल में राजा विक्रम सिंह को युद्ध की सफलता की खबर मिली, लेकिन साथ भी यह भी पता चला कि वीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब वह खबर रानी तक पहुंची तो उसने तुरंत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वह खुद उत्तर के किले जाएगी। रानी ने अपने विशेष रक्षकों के साथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। रानी ने महल छोड़ने का फैसला कर लिया था। यह पहली बार था जब वह किसी युद्ध क्षेत्र की ओर जा रही थी, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। रानी अपने भरोसेमंद सैनिकों और दासियों के साथ उत्तर के किले की ओर रवाना हुई। रास्ता लंबा और खतरों से भरा था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था, वीर को देखना होगा, उससे मिलना होगा। उधर किले में वीर बेहोश पड़ा था। उसका शरीर घावों से भर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास झलक रहा था। सैनिकों ने उसे एक सुरक्षित कक्ष में रखा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा या नहीं। सेनापति ने बाकी सैनिकों से कहा, अगर वीर जाग न सका तो यह किला दोबारा दुश्मनों के हाथ में जा सकता है। हमें जल्द से जल्द राजा को संदेश भेजना होगा। लेकिन राजा को संदेश भेजने से पहले ही एक और बड़ी खबर मिली। रानी खुद किले की ओर आ रही थी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद रानी और उसकी टोली किले के दरवाजे तक पहुंची। जब सैनिकों ने उसे देखा तो वे चौंक गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्वयं रानी युद्ध क्षेत्र में आएगी। रानी ने घोड़े से उतरते ही आदेश दिया, मुझे वीर के पास ले चलो। सैनिक उसे उस कक्ष तक ले गए जहां वीर बेहोश पड़ा था। रानी ने धीरे से उसके चेहरे को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीर, मैं आ गई हूँ, तुम सुन रहे हो? उसने धीरे से कहा, लेकिन वीर की आंख बंद थी। रानी ने पहली बार अपने मन की बात जाहिर की। उसने वीर का हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं, सिर्फ एक लोहार नहीं, तुम मेरे अपने हो वीर। उसके शब्दों में सच्चा प्रेम था। कक्ष में मौजूद सैनिक और दासियां स्तब्ध रह गए। रानी के होठों से निकले शब्दों ने वीर के अस्तित्व को एक नया अर्थ दे दिया था। और तभी वीर की उंगलियां हल्की सी हिली। रानी ने तुरंत ध्यान दिया। वीर, तुम सुन सकते हो? वीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रानी तुम यहाँ? रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हाँ, मैं यहाँ हूँ और अब कहीं नहीं जाने वाली। वीर की हालत धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, लेकिन अभी भी राज्य में शांति पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। राजा विक्रम सिंह को जब यह खबर मिली कि वीर जीवित है और रानी उसके पास है, तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वीर की आंखों में हलचल थी, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। रानी उसके पास बैठी रही, जैसे किसी अनदेखे डर से लड़ रही है। उसके दिल में अब कोई संशय नहीं था। वीर केवल एक लोहार नहीं था, वह अपना उसका था।
राजा विक्रम सिंह को जब यह समाचार मिला कि रानी स्वयं युद्ध क्षेत्र में गई है तो वे चिंतित हो उठे। सेनापति ने धीरे से कहा, महाराज, अब हमें उत्तर के किले जाना चाहिए। रानी ने जो निर्णय लिया है वह साधारण नहीं है। राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मैं जानता हूँ कि मेरी रानी कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेती है, लेकिन यह प्रश्न केवल प्रेम का नहीं, पूरे राज्य की मर्यादा का भी है। हमें वहां जाना होगा। राजा ने अपनी सेना संग उत्तर के किले की ओर कूच करने का आदेश दिया। इधर वीर को होश में आए 2 दिन हो चुके थे। उसकी हालत सुधर रही थी, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह ठीक नहीं था। रानी ने उसके पास बैठकर कहा, तुम्हें अब ठीक होना ही होगा वीर। वीर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, रानी साहिबा, मैं एक लोहार था और अब एक योद्धा भी बन गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि रानी मेरे लिए इतनी चिंतित क्यों है। रानी ने एक गहरी सांस ली, फिर पहली बार उसके बिना किसी झिझक के कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजा अपनी सेना के साथ किले में पहुंच चुके थे। सैनिकों ने उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन राजा की आंखें किसी और को खोज रही थी। रानी और वीर रानी ने वीर की ओर देखा, कहा, अब समय आ गया है, मुझे राजा से बात करनी होगी। वीर ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह क्षण आसान नहीं होगा। राजा विक्रम सिंह सिंहासन में बैठे थे। उनके सामने रानी खड़ी थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, रानी, क्या यह सच है कि तुमने युद्ध क्षेत्र में वीर के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? रानी ने बिना हिचक जवाब दे दिया, हाँ महाराज, मैंने केवल एक योद्धा के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए चिंता की जो मेरे लिए सबसे अनमोल है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था रानी इतनी स्पष्टता से अपने मन की बात कहेगी। राजा ने कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद कहा, रानी, क्या तुम यह जानती हो कि यह केवल तुम्हारा निजी निर्णय नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का विषय है? रानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन क्या प्रेम भी किसी राज्य की सीमाओं में बंधा होता है? राजा ने वीर की ओर देखा, और तुम वीर, क्या तुम सोचते हो कि एक लोहार इस राज्य की रानी के योग्य हो सकता है? वीर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं केवल एक लोहार हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा योद्धा भी हूँ। मैंने इस राज्य के लिए अपनी तलवार चलाई, अपने प्राण संकट में डाली। यदि एक योद्धा का साहस उसका सम्मान तय करता है तो शायद मैं भी इस सम्मान के योग्य हूँ। राजा ने कुछ नहीं कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया था। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। राजा विक्रम सिंह गंभीर मुद्रा में वीर और रानी को देख रहे थे। पूरे दरबार की निगाहें इसी पल पर टिकी थी कि क्या राजा इस प्रेम को स्वीकार करेंगे। राजा ने धीरे से अपनी तलवार मयान से निकाली और बोले, वीर, तुमने इस युद्ध में अपनी योग्यता साबित की है, लेकिन राज्य के नियम अनदेखे नहीं किए जा सकते। वीर ने सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि इतना आसान नहीं होगा। राजा ने आगे कहा, इस राज्य की परंपराएं कहती हैं कि कोई भी आम आदमी सीधे रानी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन सभी चौंक गए। राजा कुछ सोच रहे थे। अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि तुम न केवल एक कुशल योद्धा बल्कि एक सच्चे राजपुरुष भी हो तो शायद। राजा ने रुककर कहा। रानी ने तुरंत पूछा, महाराज, क्या आप कोई परीक्षा लेना चाहते हैं? राजा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वीर को यह साबित करना होगा कि यह केवल तलवार चलाने में निपुण नहीं बल्कि राज्य चलाने की समझ भी रखता है। राजा ने घोषणा की कि वीर को कुछ समय के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उसे यह साबित करना होगा कि वह न केवल युद्ध में बहादुर है बल्कि बुद्धिमान भी है। वीर ने बिना किसी हिचक के सिर झुका लिया और कहा, मुझे यह स्वीकार है महाराज। रानी को राहत तो मिली, लेकिन उसे अब भी चिंता थी कि क्या वीर इस कठिन परीक्षा को पार कर पाएगा। महल में वीर के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। कई दरबारी इस बात से नाखुश थे कि एक लोहार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही थी। एक अमात्य मंत्री ने दूसरे से कहा, अगर वीर यह परीक्षा पास कर गया तो एक दिन वह राजा भी बन सकता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरे ने उत्तर दिया, वीर के सबसे पहले कर संग्रह का कार्य सौंपा गया। उसे तय करना था कि राज्य के किसानों व्यापारियों पर कर का बोझ कम किया जाए या नहीं। कुछ मंत्रियों ने उसे गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वीर ने अपनी बुद्धिमानी से सही निर्णय लिया। उसने कर प्रणाली को सरल किया, किसानों को राहत दी। धीरे धीरे जनता में वीर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उसे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में देखने लगे। रानी ने वीर की प्रगति देखी तो उसे गर्व हुआ। एक रात जब वह महल की बालकनी में खड़ी थी, वीर उसके पास आया। तुम अब एक लोहार से कहीं बढ़कर हो, वीर, रानी ने कहा। वीर मुस्कुराया, लेकिन मैं अब भी वही व्यक्ति हूँ जो अपने हाथों से
तलवारें बनाता था और जो हमेशा तुम्हारे लिए बना रहेगा। रानी ने उसकी ओर देखा। यह पहली बार था जब वे बिना किसी भय के, बिना किसी छुपाव के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लेकिन इस प्रेम की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दरबार वीर की सफलता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि वीर शक्ति के लोभ में है और वह राजा को हटाकर खुद सत्ता संभालना चाहता है। राजा को संदेह होने लगा। महल में साजिशें बढ़ती जा रही थी। कई दरबारी वीर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, क्योंकि वह यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक साधारण लोहार राज्य के निर्णयों में भाग ले रहा था। राजा विक्रम सिंह भी अब दुविधा में थे। क्या वीर सच में राज्य के लिए योग्य था? वह केवल रानी के प्रेम का कारण बन रहा था। राजा ने वीर को आखिरी परीक्षा देने का आदेश दिया। तुम्हें इस राज्य की रक्षा के लिए सबसे कठिन निर्णय लेना होगा। राजा ने घोषणा की। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में एक विद्रोह भड़क उठा था। राजा चाहते थे कि वीर वहां जाकर स्थिति संभाले। वीर ने बिना झिझक आदेश स्वीकार किया और कुछ कहकर गया। रानी ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, आप उसे हर बार परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं? क्या उसका प्रेम और निष्ठा पहले ही सिद्ध नहीं हो चुकी? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रानी, प्रेम का मूल्य मैं समझता हूँ, लेकिन यह निर्णय केवल तुम्हारे जीवन का नहीं बल्कि पूरे राज्य का है। रानी चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में एक ही प्रार्थना थी, वीर सुरक्षित लौटे। सीमावर्ती क्षेत्र में वीर ने न केवल अपनी वीरता से विद्रोहियों को हराया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से बिना रक्तपात के उन्हें शांत करने में सफल रहा। उसने दिखा दिया कि वह केवल तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं बल्कि कुशल नेता भी है। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने महसूस किया कि वीर केवल शक्ति का भूखा नहीं था बल्कि राज्य के लिए समर्पित था। राजा ने दरबार में घोषणा की, वीर ने न केवल युद्ध में बल्कि नीति और प्रशासन में भी अपनी योग्यता सिद्ध की है। वीर जब विजय के साथ लौटा तो महल में उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उसकी नजरें किसी और का खोज रही थी। रानी रानी महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही प्रति झलक रही थी। वीर ने झुककर कहा, रानी साहिबा, मैं लौट आया। रानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। यह पहला अवसर था जब उन्होंने खुलकर अपने प्रेम को स्वीकार किया। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, आज से वीर केवल एक लोहार नहीं बल्कि इस राज्य का संरक्षक और मेरा विश्वास पात्र होगा। और अगर रानी चाहती है तो मैं इस संबंध को अपनी स्वीकृति देता हूँ। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। रानी और वीर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वीर अब केवल एक लोहार नहीं था, वह राज्य का संरक्षक था, एक योग्य प्रशासक और रानी का जीवन साथी बन गया था। राजा विक्रम सिंह ने उसे अपना सेनापति नियुक्त किया और धीरे धीरे वीर ने राज्य के प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभानी शुरू की। रानी और वीर का प्रेम अब किसी बंदिश में नहीं था। उन्होंने मिलकर राज्य को एक नए युग में प्रवेश कराया, जहां प्रेम और योग्यता किसी भी सीमा को पार कर सकते थे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।